नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। आज ईडी ने प्रेस नोट जारी किया। उस प्रेस नोट में साफ तौर पर उन्होंने लिखा है कि ईडी की कार्रवाई के दरमियान अनिल कुमार पवार के रिश्तेदारों और तमाम जांच में करीबन 1 करोड़ 33 लाख के आसपास का कैश और तमाम बेनामी संपत्ति की जांच में पड़ताल हुई। यानी उन्हें पता चला है कई सारी बेनामी संपत्ति उन्होंने अलग अलग एजेंसियां बनाकर वो एजेंसियों का निर्माण, उनके नियुक्ति और एजेंसियों के निर्माण की डेट मिलाप खा रही है। यानी 3 वर्ष पहले जब यहाँ पर इसी VVCMC में कमिश्नर, उस दौरान ही उन्होंने कई सारी अलग अलग संस्थाएं गठित की, जिसमें पुनर्निर्माण, गोदाम बनाना, इस तरह की चीजें थी। उस तरह की एजेंसियां बनी और उसके बाद उसमें कई सारी वसूली की बात सामने आई। वसूली पे खासतौर पे एक बात सामने आई कि इन्होंने जैसे ही आयुक्त पदभार संभाला उसके बाद इन्होंने अपना रेट बढ़ा दिया। यानी उससे पहले मान लिया कि अगर 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसे लेने के बाद अनधिकृत या अधिकृत बांधकाम होता था, तो उन्होंने 20 से 25 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लेना शुरू किया। ये गंभीर आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, उस ईडी के प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा है, जिस जांच प्रेस नोट को ईडी ने रिलीज किया है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि उनके कार्यकाल के दरमियान 41 इमारत का तार भी जुड़ता है। उन्होंने उस पर गंभीर आरोप लगाते हुए YS रेड्डी का भी जिक्र किया। लेकिन इन सभी बातों के बीच में, भले ही इन तमाम आरोपों के बीच में एक आयुक्त पर, कमिश्नर पर रिश्वत लेने का गंभीर आरोप लग रहा हो, लेकिन उस समय के तत्कालीन नगर विकास मंत्री जो इस पूरे महानगर पालिका को हैंडल कर रहे थे, जिनके निर्देशन में था, जिनके कंट्रोल में था, चूंकि यहाँ पर कोई भी नगर सेवक नहीं है, महापौर नहीं है, लगभग 5 वर्ष, 5.5 वर्षों से यहाँ पर कोई भी चुनाव नहीं हुआ। इसको लेकर ये पूरी तरह प्रशासन के हाथ। बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता विहीन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बीच में महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, उद्धव ठाकरे थे, उस समय नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे थे। उस समय से लेकर अब तक गंगाधरण के जाने के बाद में लगातार आयुक्त अनिल कुमार पवार पर लगातार गंभीर आरोप लग रहे थे। अब सवाल यह है कि एकनाथ शिंदे कर क्या रहे थे, क्यों देख रहे थे ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जब वो जान रहे थे कि 20 रुपए से 25 रुपए पर स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन के नाम पर यह व्यक्ति वसूली कर रहा है। इतना गंभीर आरोप एक आयुक्त पर लग रहा है और नगर विकास मंत्री इस पूरे आयुक्त को कंट्रोल कर रहा है। प्रशासन बैठा हुआ है जहां पर कोई भी बीच में कोई नहीं। यानी इस बीच में अगर पालक मंत्री है, पैरिस मिनिस्टर, उस दौरान रविंद्र चौहान, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पूछताछ क्यों नहीं की? उस समय के सांसद राजेंद्र गावित जब ये बने थे 3 वर्ष पहले, तब राजेंद्र गावित कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे थे? इस समय के खासदार डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा इन 6 महीनों में क्यों नहीं गंभीरता से, 41 इमारत टूट रहा था तब इन सब बातों पे क्यों नहीं गंभीरता दिखाई? यहाँ के स्थानीय वर्तमान MLA, उस दरमियान के भी MLA क्यों नहीं इन सभी बातों पर गंभीरता से ध्यान देते? क्यों नहीं ध्यान दिए? सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी के पास में प्रशासक है, प्रशासक पूरी तरह इस महानगर पालिका को कंट्रोल कर रहा था, तो उनकी आंख में क्या पट्टी बंधी हुई थी कि अनिल कुमार पवार इस पूरे क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनधिकृत रूप से काम करते जा रहे थे। और आज भी इस शहर में अवैध बांधकाम बंद नहीं है, धड़ल्ले से चालू है। लेकिन फिर भी ईडी ऐसा कलंक लगने से पहले ईडी पहुंचे, कार्रवाई करे, बड़े पैमाने पर कुछ निकल कर सामने आए, इसका इंतजार करते रहते हैं सत्ताधारी। जब महानगर पालिका, फिर मैं दोहरा दूं, महानगर पालिका में कोई भी नगर सेवक कार्यरत नहीं है, अभी चुनाव नहीं हुआ, यहाँ पर पूरी तरह प्रशासक है जो कंट्रोल किए बैठा है, तो ऐसे में भ्रष्टाचार उनकी आंखों के सामने होता है। अगर हम नीचे स्तर पर देखें तो विधायक से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है। वर्तमान में प्रदेश में महायुति की सरकार है। एकनाथ शिंदे नगर विकास मंत्री हैं, इस समय उप मुख्यमंत्री, उस समय जब ये नियुक्त हुए थे उस समय नगर विकास मंत्री थे, कैबिनेट की मंत्री थे, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, नगर विकास खाता तब भी इनके पास था, इस समय उप मुख्यमंत्री, नगर विकास खाता, नगर विकास विभाग आज भी उनके पास है। इन संपूर्ण पहलुओं पर जरा समझिए कि भ्रष्टाचार में लीन एक अधिकारी, एक बड़ा अधिकारी, एक IAS ऑफिसर क्या इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कर रहा था और सारे मंत्री मुख्य दर्शक बने हुए थे? रविंद्र चौहान जो देवेंद्र फडणवीस के बड़ी करीबी माने जाते हैं, वो यहाँ के पालक मंत्री थे। गणेश नाइक अभी हाल ही में पालक मंत्री बने, वो भी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी माने जाते हैं। तो आखिर अनिल पवार इतनी बड़ी पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहे थे, तो ये अपनी आंखें बंद कर करके बैठे थे? क्यों नहीं देख पा रहे थे कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है और एक IAS अधिकारी अपने मनमानी कर रहा है इस शहर के तमाम विभागों पर, अपने आधिपत्य स्थापित करके? कहा जा रहा है कि वो अपने कॉन्ट्रैक्टर बाहर से लाए थे, कुछ नासिक के थे, कुछ पुणे के थे, कुछ तमाम अलग अलग जगहों से उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर भी यहाँ पर विराजित कर लिए थे अपने काम को कराने के लिए। इनडायरेक्टली कहें तो अनिल पवार ने पूरी तरह जाल बिछा लिया था भ्रष्टाचार का।
कोई भी विभाग नहीं छोड़ा था। आरोप ये भी है कि चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सड़क बनाना हो, गटर के ढक्कन हो, अनधिकृत तरीके से बांधकाम हो या बिल्डिंग की CCOC देना हो, इस शहर में तमाम तरह के विभागों में भ्रष्टाचार की कैसे संलिप्तता हो, इसके लिए अनिल पवार ने अपनी पूर्ण आहुति दी। ये सारा कुछ प्रशासनिक कार्यकाल में हुआ। ये बड़ा कलंक कब लगा? जब प्रशासनिक कार्यकाल था, जब कोई नगर सेवक नहीं है, कोई महापौर नहीं है, 5 वर्षों से कोई चुनाव नहीं हुआ। उस दरमियान इस महानगर पालिका में एक बड़ा कलंक लगा। वो लगा एक आयुक्त अपनी मनमानी करके चला गया और इस शहर को कलंकित करके अपने घर चला गया। ईडी ने कार्रवाई, हालांकि कार्रवाई में क्या कुछ होगा आप जानते हैं, तमाम ईडी की कार्रवाइयां होती हैं, लेकिन क्या 41 इमारत के लोग जो बेघर हो गए उन्हें घर मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। अधिकारियों पे कार्रवाई से जनता का लाभ क्या? उनकी संपत्ति सीज करने के बाद वो पैसा कहां जाता है? सरकार में जमा हो गया, लेकिन जनता का फायदा क्या? इस तरह के तमाम सवालों के बीच में एक ही प्रमुख सवाल, सरकार अपनी आंखें उस दरमियान क्यों बंद कर लेती हैं जब इस तरह के IAS ऑफिसर अपने पद का दुरुपयोग कर, और भी तब जब कंट्रोल सीधे तौर पर सरकार कर रही है, प्रशासन कर रहा हो, शासन कर रहा है। अब देखना ये होगा कि इस वीडियो के बाद में इस तरह के तमाम जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं IAS अधिकारी अनिल पवार पर, तो उस पर क्या कुछ आगे होता है, जनता इस पर क्या विचार करती है, आम जनता जो टैक्स पेयर है वो क्या विचार करती है, सारी बातें देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतने, धन्यवाद।